उसके पाप को पूरी तरह ढक नहीं सकते। अगर एक कांच का गिलास साफ पानी से भरा हो और उसमें एक बूंद झर गिर जाए, तो क्या वह पानी पीने लायक रहेगा? नहीं। वैसे ही हमारे अच्छे कर्म पाप को ढक नहीं सकते। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। उन्होंने 8 अंगों वाले मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह सुनकर बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। लेकिन क्या सिर्फ इच्छाएं छोड़ देने से आत्मा शुद्ध हो जाती है? क्या ध्यान और तपस्या से मृत्यु के बाद जीवन सुरक्षित हो जाता है? नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ इच्छाओं की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के पाप की है। और यह पाप ध्यान या तपस्या। ध्यान से देखिए, दुनिया की हर धार्मिक किताब कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती है। वेद कहते हैं सत्य की खोज करो, गीता कहती है अपने कर्म करो, कुरान कहती है अल्लाह की इबादत करो, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं इच्छाएं छोड़ो। ये सब बातें इंसान को राह दिखाती हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। ये सब इंसान को उसके पाप से मुक्त नहीं कर सकती। ये सब इंसान को उद्धार का रास्ता नहीं दिखाती। ये सब केवल सवाल उठाती हैं, जवाब नहीं देती। बाइबल क्यों सबसे अलग है? अब यहाँ बाइबल सबसे अलग खड़ी होती है। वेद कहते हैं सत्य की तलाश करो, बाइबल कहती है सत्य तुम्हारे पास आया। गीता कहती है कर्म करो, शायद मुक्ति मिले। बाइबल कहती है कृपा से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारा नहीं परमेश्वर का दान है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। कुरान कहती है कयामत के दिन कर्मों का तराजू होगा। बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18। दोस्तों, मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में 4 लोग एक हाथी को छू रहे हैं। एक ने सूंड पकड़ी और कहा हाथी सांप जैसा है। दूसरे ने पैर पकड़ा और कहा हाथी खंभे जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी और कहा हाथी झाड़ू जैसा है। चौथे ने कान पकड़ा और कहा हाथी पंखे जैसा है। क्या वे सब गलत थे? नहीं, वे सब अपने अनुभव के अनुसार सही थे, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं थी। ऐसे ही वेद, गीता, कुरान, बौद्ध ग्रंथ सब में सच्चाई की झलक है, लेकिन पूरा चित्र सिर्फ तब दिखाई देता है जब रोशनी जलती है, और वह रोशनी है बाइबल का प्रकाश। 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता अध्याय 1 119 वचन 105। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है। बाइबल क्यों दावा करती है कि वह परमेश्वर का ही वचन है? क्या सचमुच इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? क्या सचमुच इसके शब्द सिर्फ इंसानों ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने दिए हैं? यही हम आगे जानेंगे, इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय को समझने जा रहे हैं। क्या बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथों में कोई अंतर है? अगर है, तो बाइबल को ही क्यों सच्चा माना जाए? दोस्तों, आप जानते हैं कि इस संसार में हजारों धार्मिक किताबें लिखी गईं। किसी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा लिखी, किसी ने अपने अनुभव, किसी ने दर्शन शास्त्र और नैतिकता की बातें। लेकिन जब हम बाइबल को देखते